ब्रूटो के चैप्टर 78 को अभी हम रिव्यू करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि मैंने ब्रूटो के सारे चैप्टर को रिव्यू नहीं करा है पहले वाले, क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं निकल रहा है, क्योंकि उससे और भी बहुत सारे यूट्यूबर ने रिव्यू करके रखा है। लेकिन उससे पहले अगर तुमने अभी तक चैप्टर 78 को नहीं पढ़ा है तो तुम जाके उसे पढ़ सकते हो, या फिर तुम इस वीडियो के बाद भी पढ़ोगे तो फिर तुम्हें शायद स्पॉइलर मिल जाएगा, तो फिर बाद में मुझे मत बोलना। तो चलो कहानी को शुरू करते, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिकैप मैं तुम्हें देना चाहता हूँ 77 का। तो चैप्टर 77 में हमने देखा था कि किस तरह कावाकी लॉर्ड 7th होकागे और हिनाता को कह रहा होता है कि तू मुझे माफ़ कर दे, मैं तेरे बेटे को नहीं मार पाया, वो पूरी तरह से एक उत्सुकी बनते जा रहा है, इस बार मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, इस बार मैं उसे मार ही कर आऊँगा। हिनाता मतलब तुम समझ रहे हो, असल सिगला मैंने तो कावाकी है यार, मतलब एक माँ के सामने बोल रहा है कि वो उसके बेटे को मार देगा। हिनाता में गुस्से में आके कावाकी को एक झापड़ मार देती। उसके बाद कावाकी बोलता है कि मुझे पता था तुम लोग नहीं मानोगे, और वो उसे एक पोर्टल टाइप में बंद कर देता है हिनाता और लॉर्ड 7th को। उसके बाद शिकामारू को ये रिपोर्ट मिलती है कि होकागे और हिनाता का चाकरा मिल नहीं रहा है, मतलब पता नहीं चल रहा है, और उधर इससे भी पता चलता है कि यह काम कावाकी का है। वो मतलब बहुत ज़्यादा फिक्र करता है, और उसके बाद वो एडा से ये बात कंफर्म करने वाले जाता है। उसके बाद एडा भी बोलते हैं मुझे अपने शिनजुत्सु से पता नहीं चल रहा है, मतलब समझ रहे अभी कावाकी बिल्कुल पीक पॉइंट पे चल रहा है। उसके बाद ये बात ब्रूटो को भी पता चलता है, और वो जल्दी जल्दी दौड़े दौड़े होकागे रॉक के ऊपर से जा रहा होता है, लेकिन उसे कावाकी मिल जाता है। वो बोलता है मुझे पता था तुम यहीं से जाओगे, और बोलता है कि तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे मॉम और डैड को कुछ नहीं होगा, वो एक पोर्टल में बंधे नहीं, उनकी उम्र बढ़ेगी नहीं, उन्हें कुछ होगा, लेकिन तुम उन्हें आज के बाद कभी नहीं देख पाओगे, क्योंकि मैं तुम्हें आज मार दूंगा। उसके बाद वो उनके बीच एक काफ़ी अच्छी फाइट हो रही होती है। कावाकी होता है वो कुछ ब्लैक कलर के क्यूब्स को फेंक रहा होता है, जो कि पहले इशिकी यूज़ करता था, लेकिन अब पता नहीं इसे कावाकी यूज़ करने रहेगा। उसके बाद वहाँ पे शारदा भी आ जाती है और वो अटैक कर लगती है, लेकिन कावाकी उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन ब्रूटो उसे अब बचा लेता है। और उसके बाद कावाकी जो होता है उसको शिकामारू और मित्सुकी अपने शैडो बॉक्सिंग जुत्सु के कॉम्बिनेशन मिला के उसे पकड़ लेते हैं। तो उतने देर में हमारा सास्के भी आ जाता है, और वो अपनी तलवार को कावाकी की गर्दन पे रख देता है और बोलता है मेरी बेटी को मारेगा तू साले। और उसके बाद उनके बीच में कोई फाइट नहीं हो रही होती है, लेकिन सोचने वाली बात तो ये है कि कावाकी के ऊपर शैडो पोजेसिंग जुत्सु कैसे काम आ रहे, बल्कि उनके ऊपर तो ये काम नहीं रखती, क्योंकि वो एक उत्सुक है। उसके बाद शिकामारू बोलता है गुड न्यूज़ कि मेरा, लेकिन वो कावाकी को बचाता है, मगर क्योंकि कावाकी तो खुद मोमोशिको को मारना चाहता है, लेकिन आखिर वो उससे शैडो पोजेसिंग जुत्सु से बचा क्यों रहा है। तो मतलब तुम समझ रहे हो अभी ब्रूटो सबसे ज़्यादा पीक पॉइंट पे है, और इसी के साथ ये चैप्टर भी ख़त्म होता है। और जो मैं तुम्हें बता दूं कि जो अगला चैप्टर वो अगले महीने आएगा, इसे तो मुझे तो ऐसा लगता है कि मोमोशिके ने जरूर कावाकी को अपनी मदद के लिए बचाया, क्योंकि वो खुद एक उत्सुकी बन चुका है बिल्कुल पूरे तरीके से ही। तो मतलब ब्रूटो वाले काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, मतलब तो समझ सकते हो कहानी काफ़ी अच्छी, ज़्यादा कुछ फाइट नहीं हुई, लेकिन कहानी एक बहुत अच्छा बिल्ड बन के आया है। अगर तुम अच्छे से सारे के सारे चैप्टर को पढ़ते हो तो तुम्हें ये बात तो नोटिस की ही होगी कि जो हमारा कावाकी है वो एक विलन नहीं बल्कि वो एक हीरो का रोल प्ले कर रहा है। मतलब वो कोनोहा ही को प्रोटेक्ट करना चाहता है ब्रूटो से, क्योंकि वो मोमोशिके कुछ भी कर सकता है कोनोहा के ऊपर, मतलब समझो वो अटैक करना चाहता है एक तरह से। मतलब शिकामारू, शारदा, सारे लोग ही कावाकी को एक विलन समझ रहे हैं, लेकिन असल में वो एक हीरो है। और अगर तुम्हें कोई ऐसा ही चैप्टर चाहिए तो तुम सब्सक्राइब करो, और तुम्हें नोटिफिकेशन मिलेगा जिससे तुम ऐसे और चैप्टर को पढ़ सकते हो।